हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी को पता है कि फिजिक्स में हमारा चैप्टर 2 चल रहा है, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता वाला। ठीक है, इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था संधारित्रों के संयोजन के बारे में। आज की वीडियो थोड़ी सी छोटी होगी और इसके बाद इस चैप्टर का एक लेक्चर और आएगा जिसमें आपको मैं 1 डे ग्राफ जनरेटर कराने वाला हूँ। उसके साथ ही हमारा थ्योरी बेस्ड ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं परावैद्युत सामर्थ्य। कभी कभी ये शॉर्ट हेडिंग्स हैं जो कि बोर्ड परीक्षाओं में पूछ ली जाती हैं। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो कि मैं आज आपको कराने वाला हूँ। अब समझो परावैद्युत सामर्थ्य किससे कहते हैं, डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आखिर होती क्या है। तो स्टूडेंट देखो, जो कैपेसिटर है, जो संधारित्र होता है, उसकी प्लेटों के बीच हम परावैद्युत पदार्थ भर देते हैं। क्या भर देते हैं? परावैद्युत पदार्थ। अब देखो, इसी से रिलेटेड ये दोनों डेफिनेशंस हैं जो हमने परावैद्युत पदार्थ भरा है ना, उसी से रिलेटेड इन दोनों डेफिनेशंस को मैं समझाने वाला हूँ। कैसे? अब समझो, किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए, ये परावैद्युत पदार्थ है, इसकी बात कर रहे हैं। किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र, वह ज़्यादा से ज़्यादा वैद्युत क्षेत्र, वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिसे पदार्थ बिना वैद्युत भंजन, बिना इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन का मतलब होता है चिंगारी उत्पन्न होना। अगर हम इस कैपेसिटर को क्या करेंगे, चार्ज करते गए या विभवांतर बढ़ाते गए तो कोई ना कोई एक अवस्था ऐसी आएगी कि जो हमने परावैद्युत पदार्थ ले रखा है उसमें चिंगारी उत्पन्न हो सकती है। तो उस पदार्थ की जितनी सहन करने की क्षमता है, यहाँ पर मैंने यही लिखा है, किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र, वह ज़्यादा से ज़्यादा वैद्युत क्षेत्र जिसे पदार्थ बिना इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन के सहन कर सकता है, उसी को स्टूडेंट हम क्या कहते हैं, उस पदार्थ की परावैद्युत सामर्थ्य। तो हर पदार्थ की परावैद्युत सामर्थ्य होती है, जितने भी आपके डाइइलेक्ट्रिक पदार्थ होते हैं, डाइइलेक्ट्रिक मीडियम्स होते हैं। अब इसी से रिलेटेड एक छोटी सी परिभाषा और है, भंजक विभवांतर, ब्रेकडाउन पोटेंशियल डिफरेंस। तो किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच वह अधिकतम विभवांतर या वह विभवांतर जिस पर प्लेटों के बीच रखे परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत भंजन होने लगता है, भंजक विभवांतर कहलाता है। अब समझो, देखो, जब इन प्लेटों के बीच हम विभवांतर बढ़ाएंगे, संधारित्र की प्लेटों के बीच वह विभवांतर जिस पर प्लेटों के बीच क्या रखा हो, परावैद्युत पदार्थ रखे, परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत भंजन होने लगता है, क्या कहलाता है वो, भंजक विभवांतर। ऊपर डेफिनेशन क्या थी, किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिसे पदार्थ बिना इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन के सहन कर सकता है, बिना वैद्युत भंजन के सहन कर सकता है, उस पदार्थ की परावैद्युत सामर्थ्य कहलाती है। मतलब उसके अंदर कोई ना कोई एक शक्ति है, जब तक वो इस वैद्युत भंजन को सहन कर सकता है उसी को हम परावैद्युत पदार्थ की सामर्थ्य कहते हैं। और यहाँ पर क्या है, किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच वह विभवांतर जिस पर प्लेटों के बीच रखे परावैद्युत पदार्थ में इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन या वैद्युत भंजन होने लगता है, क्या कहलाता है, भंजक विभवांतर। तो एक दूसरे से रिलेटेड डेफिनेशंस हैं, इनको तैयार कर लेना, कभी कभी ये पूछ ली जाती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व। तो इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, एनर्जी डेंसिटी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ चार्ज्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इंग्लिश में बोल दिया है, एक बार फिर बोल देता हूँ, एनर्जी डेंसिटी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ चार्ज्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब बात करते हैं कि ये डेरिवेशन आखिर है क्या। तो यहाँ लिखोगे, माना कि किसी समांतर प्लेट वायु संधारित्र की, मतलब प्लेटों के बीच वायु भरी हुई है, वायु संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी डेरिवेशन में कुछ नहीं, बस सिंपल सा, ठीक है, बीच की दूरी स्मॉल d है तथा प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल A है, इसलिए वायु संधारित्र की धारिता आप सभी ने पढ़ रखा है। वायु संधारित्र है तो क्या सूत्र लगाओगे, C बराबर एप्सिलॉन नॉट
के ए अपॉन डी होता अगर परावैद्युत पदार्थ होता, लेकिन के का मान 1 हो जाएगा तो क्या रह जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ठीक है, माना कि कोई समांतर प्लेट वायु संधारित्र है और उसकी प्लेटों के बीच की जो दूरी है स्टूडेंट वो कितनी मानी है हमने स्मॉल डी, और प्रत्येक प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो कितना है ए, तो वायु संधारित्र की धारिता हम इस सूत्र के द्वारा निकाल सकते हैं। इसलिए संधारित्र की प्लेटों के बीच संचित स्थितिज ऊर्जा, संचित स्थितिज ऊर्जा। अब देखो जो समांतर प्लेट संधारित्र है, अब उनकी प्लेटों के बीच कितनी ऊर्जा संचित होगी हम ये निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पर सूत्र आप सभी लगाओगे U बराबर 1/2 CV²। क्या लगाओगे? U बराबर 1/2 CV²। तो C का मान आप ऊपर से उठा के यहाँ पुटअप कर दोगे। C हमने क्या निकाला है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी, तो यहाँ पर इस C की जगह लगा देंगे तो इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी इंटू V²। ठीक है, अब स्टूडेंट उसके बाद देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, ए का ऊपर गुणा करना है और ए का नीचे भाग करना है। ठीक है, तो यहाँ लिखोगे या U बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट, ए का गुणा करोगे तो A² हो जाएगा इंटू V² हमारा चल रहा है, और नीचे क्या हो जाएगा A इंटू डी। क्या हो जाएगा A इंटू डी। तो यहाँ लिखोगे जहाँ A इंटू डी बराबर प्लेटों के बीच का आयतन लिख सकते हो। ठीक है, संधारित्र की जो प्लेटें हैं उनके बीच का जो आयतन है वो क्या होगा A इंटू डी। तो यहाँ लिखोगे प्लेटों के बीच का आयतन, प्लेटों के बीच का आयतन। तो यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो रहा होगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, यहाँ तक हमने वायु संधारित्र की धारिता निकाली है। फिर संधारित्र की प्लेटों के बीच अगर हम संचित स्थिति ऊर्जा निकालना चाहते हैं तो U बराबर 1/2 CV² हो जाएगा। C का मान हम ये वाला उठा के देखो यहाँ पर रख दिया, उसके बाद A का ऊपर गुणा किया और A का नीचे भाग किया, तो A का गुणा करोगे तो A² हो जाएगा और भाग करोगे तो A इंटू डी। अब A इंटू डी क्या है स्टूडेंट, जो संधारित्र की प्लेटें हैं, अगर हम ये प्लेटें माने तो देखो इनके बीच का डिस्टेंस क्या है D है, और प्लेटों के बीच का आयतन हमने क्या माना है A, तो A इंटू डी क्या हो जाएगा, प्लेटों के बीच का आयतन हम निकाल सकते हैं कि वॉल्यूम कितना होगा। तो यहाँ तक तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी स्टूडेंट। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करते हैं आगे के टॉपिक्स की, मतलब इसमें जो बचा हुआ है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। बहुत ही अच्छा डेरिवेशन है, पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको कराने की कोशिश कर रहा हूँ। और वन डे ग्राफ जनरेटर स्टूडेंट बहुत ही अच्छा है टॉपिक। ठीक है, उसको भी समझने की कोशिश करना। उसके साथ ही हमारा ये जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा वाला। ठीक है, उतना छोड़ देते हैं अभी, क्योंकि अभी हम उसी को डिस्कस करेंगे। आगे लिखोगे यदि प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र कैपिटल E हो तो कितना हो, अगर प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र हम निकालें कितना है E, तो स्टूडेंट देखो आप सभी ने एक सूत्र जरूर पढ़ा होगा, V बराबर मैं आप सभी को E इंटू डी पढ़ा चुका हूँ। क्या पढ़ा चुका हूँ? V बराबर E इंटू डी आप सभी ने पढ़ रखा होगा। तो बस मैं इसी को यहाँ पर लगाने वाला हूँ, V बराबर E इंटू डी। ठीक है, अब देखो इस वैल्यू को आप यहाँ पर उठा कर रखोगे V की जगह, इस वाली वैल्यू को आप कहाँ उठा कर रखोगे, V की जगह। इसलिए U बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट A² इंटू V की जगह रखो E इंटू डी का होल स्क्वायर बटे A इंटू डी। ठीक है ना, यहाँ तक तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी स्टूडेंट। बहुत ही सिंपल सा डेरिवेशन है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। आगे देखो आप क्या कर सकते हो वो समझने की कोशिश करो। इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट A² इंटू E² इंटू D² बटे A इंटू डी। ठीक है, ये हो गया। अब स्टूडेंट देखो इसमें आप क्या समझ रहे हो, एक चीज़ कर सकते हो, यहाँ पर A से A काट दोगे और D से D काट दोगे। ठीक है, तो इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट A इंटू E² इंटू डी अपॉन, अब तो नीचे देखो कुछ नहीं बचा, कुछ बचा है क्या? नहीं। तो आगे क्या करोगे, 1/2 एप्सिलॉन नॉट E² ब्रैकेट में लिख दोगे A इंटू डी। ठीक है, अब आप इस इक्वेशन में बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, एक सूत्र तो हमारा ये बन जाता है। अब आगे स्टूडेंट देखो क्या कर सकते हो, इसलिए एकांक आयतन की
एकांक आयतन में संचित स्थितिज ऊर्जा, जिसको हम कहते हैं ऊर्जा घनत्व। क्या कहते हैं? ऊर्जा घनत्व। ठीक है, तो संधारित्र की प्लेटों के बीच एकांक आयतन में कितनी ऊर्जा संचित होगी? तो यहाँ पे लिखोगे स्मॉल u बराबर कैपिटल U अपॉन उसका आयतन, आयतन से डिवाइड कर देंगे। तो u देखो हमने ऊपर कितना निकाला है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। और स्टूडेंट देखो आयतन, आयतन मैंने प्लेटों के बीच का आयतन कितना बताया था आप सभी को? a × d। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी देख रहे हो a × d ब्रैकेट में चल रहा है, और हम इसको आयतन जो है a × d से डिवाइड कर देंगे। तो a × d से आपका a × d कैंसिल हो जाएगा, तो क्या सूत्र बचा? तो हमारा स्टूडेंट यहाँ पर सूत्र बचेगा स्मॉल u बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, ये कब है? जब वायु संधारित्र हो। अगर हम मान के चले कि प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ रखा हुआ है जिसका परावैद्युतांक k है, तो यही सूत्र हमारा चेंज हो जाएगा, u बराबर 1/2 k एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, तो ये स्टूडेंट देखो एकांक आयतन में संचित स्थितिज ऊर्जा है प्लेटों के बीच, जिसको हम कहते हैं ऊर्जा घनत्व। अगर आप यहाँ पर एक डेफिनेशन देखना चाहते हो ऊर्जा घनत्व की तो देख सकते हो, क्योंकि कभी कभी ये आ जाती है एनर्जी डेंसिटी। तो संधारित्र के एकांक आयतन में संचित स्थितिज ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं, एनर्जी डेंसिटी कहते हैं। उसके बाद सूत्र लिख देते हैं u बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, तो एक नंबर में पूछ ले तो स्टूडेंट आपको इतना आंसर करके आना है। पूछेगा कि ऊर्जा घनत्व से आप क्या समझते हैं, तो आप इतना लिख दोगे। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी दैट्स अ डेफिनेशन। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक यार, एक दूसरे में वैल्यू पुटअप करनी और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। तो स्टूडेंट आज तो बस इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं वान डायग्राफ जनरेटर कराने वाला हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप सभी को वो आना भी चाहिए। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।